जो रास्ता आपने रातों रात बंद किया उसको दोबारा चालू। मैं जोगीराम से पूछूंगा विधानसभा में कि तेरा स्टैंड क्या है, ये बता है। अगर मैं कहूंगा लोगों के साथ है तो फिर मेरे साथ खड़ा हो और मुख्यमंत्री को कह, तेरे पार्टी के नेता को कह कि तुम चोर हो। क्या लगता है ये समर्थन सिर्फ इन लोगों को दिखाने के लिए या सोशल मीडिया पर लोगों को बहकाने के लिए है, या फिर उन्हें भी जो है जोगीराम सिन्हा के साथ उनसे भी सवाल पूछने वाले हैं विधानसभा? वहां बैठ के कोई और बात करता है, विधानसभा में कुछ और बोलता होगा। कोई ये तो है नहीं कि उस सड़क से कोई अगर गुजरता है तो कोई एयरपोर्ट को कोई नुकसान कर देगा। तभी उनकी मंशा का अंदाजा लगा लेना चाहिए था कि ये लोग 35 दिन के धरने को समाप्त करा रहे हैं तो आश्वासन ही दे रहे ना। सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। फिलहाल तलवंडी राणा में मौजूद हूं, जहां पिछले कई दिनों से सड़क संघर्ष समिति का धरना चल रहा है और आज इसी धरने में अपना समर्थन देने के लिए जो है अभय सिंह जी चौटाला यहां पर पहुंचे हैं। तो चलिए इनसे कुछ बातचीत कर लेते हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जी जी, धन्यवाद जी सर, पिछले काफी दिनों से देखा जा रहा है कि ये लोग यहाँ पर बैठे हैं, बार बार पहले भी इसी तरीके के विरोध हुए थे, मगर सरकार ने जो है बीच में एक बार दिलासा दिया, 7 महीने बाद फिर से यही लोग वहीं सड़क पर है। क्या कहना चाहेंगे सरकार की इस हरकतों को लेकर के? जब इनको पहले आश्वस्त किया गया था तभी से सरकार की मंशा ठीक नहीं थी। अगर मंशा ठीक होती तो आश्वासन ही सड़क बना के देनी चाहिए थी। ये केवल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम दे करके जहाँ लोगों को तो गुमराह किया पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए, वहीं कुछ लोगों की ज़मीन जो कीमती थी उसको इस एयरपोर्ट के बहाने से पौड़ियों के भाव पे कर दिया और उस ज़मीन को सत्ता में बैठे लोगों ने हड़प लिया। आज इस संघर्ष समिति के अध्यक्ष उन्होंने बताया कि मेरे पास सब लोगों की रजिस्ट्रियां हैं और उन व्यक्तियों के नाम है इसमें ज़्यादातर जो सरकार में या तो मंत्री के पद पे बैठे या सरकार के चैत्य लोग हैं। उन्होंने कहा कि मैं एक एक की रजिस्ट्री आपको उपलब्ध कराऊंगा। मान के चलो सरकार ने एक भू माफिया और खड़ा कर दिया। पहले बहुत माफिया खड़े किए, शराब माफिया किया, रजिस्ट्री माफिया किया, दवाइयों के नाम पे घोटाले हुए, आपके धान के नाम पे घोटाले हुए, अनेकों घोटाले इस प्रदेश पे किए गए। लेकिन एक नया और घोटाला उसके साथ सरकार ने जोड़ दिया। जो जमीन इस गांव की जो हिसार से लगती हुई जमीन थी, जो करोड़ों रुपए एकड़ थी, रास्ता बंद होने की वजह से उस जमीन को आप ये मान के चलो अगर कोई 10 करोड़ रुपए एकड़ थी तो वो 10 लाख रुपए एकड़ रहेगी। हर आदमी को कैसे कमज़ोर किया जाए, कैसे बर्बाद किया जाए, इसके लिए इस तरह के फैसले सत्ता में बैठे लोगों ने किए। अभी सेशन आएगा 20 तारीख से। गवर्नर एड्रेस पे जैसे ही समय मिलेगा अब इनकी जो लोग बैठे हैं 12 गांव के, ये 12 गांव के लोगों की समस्या नहीं है। मान के चलो लोगों के लिए, आम आदमी के लिए, दिल्ली जाने वाले के लिए इस रोड से 30-32 किलोमीटर का सफ़र बढ़ गया। उसके अलावा जो सबसे बड़ी समस्या है वह लड़कियों के लिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। इन गांव की बच्चियां जो इस हाईवे से जाती थी हिसार पढ़ने के लिए, अब कहते हैं जंगल के रास्ते से जाओ और 20 किलोमीटर का ज़्यादा चक्कर काट के जाओ। पहले तो इस गांव की बेटी साइकिल उठाती थी और अपना स्कूल चली जाती थी, कॉलेज चली जाती थी। अब वो कैसे जाएगी? कितनी बड़ी दिक्कत होगी उसके लिए। माँ बाप को तब तक चिंता रहेगी जब तक लड़की घर नहीं आ जाएगी। और इस तरह जंगल के रास्ते से कोई बच्चा आएगा, उसको कैसे आप सुरक्षित मान सकते हो? इसके लिए सरकार को, मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए जी। कि जो लोग पैसा कमा रहे हैं, बदनामी तो चीफ मिनिस्टर की होती है, सरकार की होती है।
मैं चीफ मिनिस्टर से यही कहूँगा कि भाई आपको इंक्वायरी करानी चाहिए, और तब तक सारी चीज़ें सामने नहीं आ जाती, जो रास्ता आपने रातों रात बंद किया उसको दोबारा चालू करो जी। ताकि लोगों को असुविधा रहो। नंबर 2, ये कहते हैं कि वो एयरपोर्ट में आ गई, तो एयरपोर्ट का जो एंड है, जो एंड है एयरपोर्ट का, उसके पीछे से सड़क बना के दे दो। कोई लोग ये थोड़े कहते हैं हमें एयरपोर्ट के अंदर से रास्ता दो। जो दीवार बनेगी उस दीवार से 10 फुट छोड़ करके आप रोड बना दो। दिल्ली का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उस इंटरनेशनल एयरपोर्ट की दीवार के साथ लगती हुई सड़क है, हम रोज़ उस सड़क से गुजरते हैं। कोई ये तो है नहीं भी उस सड़क से कोई अगर गुजरता है तो कोई एयरपोर्ट को कोई नुकसान कर देगा। वहाँ बना के दे दो, वहाँ 4 लेन हाईवे बनाओ, कोई इनको मना थोड़ा ही करता है। रास्ता बंद करना जो है वो मंशा सही नहीं है, वो गलत है। जी। अभी हाल ही पीछे कुछ दिनों की बात है जब 25 जनवरी को जो है दुष्यंत चौटाला आए, 26 जनवरी को जो है यहाँ से धरना खत्म करवा दिया गया और रात ही को जो है वो सड़क तोड़ दी गई। आश्वासन दिया गया लेकिन रात को जो है विश्वासघात भी इस गांव के लोगों के साथ हुआ। तो वही तो मैं कह रहा हूँ भी जब धरना उठा था इनका, जी। बेईमानी तो तभी नजर आ गई थी, तभी उनकी मंशा का अंदाजा लगा लेना चाहिए था कि ये लोग 35 दिन के धरने को आज समाप्त करा रहे हैं, तो आश्वासन ही दे रहे ना आप। लोगों ने विश्वास कर लिया, लेकिन मुझे लगता है अब की बार लोग कोई आश्वासन पे या विश्वास पे उठेंगे नहीं। अब की बार तो ये कहेंगे काम शुरू करो, पहले एक्वायर करो ज़मीन को, टेंडर करो उसका और उसको शुरू कर दो, हम खड़े हो जाएंगे। फिलहाल मौजूदा सरकार में जो विधायक हैं जोगीराम सिहाग जी लगातार जो है यहाँ पर धरने पर आकर के बैठते हैं। उनका कहना है कि भाई मैं इन लोगों के साथ हूँ लेकिन मेरी सरकार इन लोगों के साथ नहीं है। कुछ लोग डिमांड भी करते हैं कि अगर ऐसा है तो फिर इस्तीफा दे दीजिए। आपका इस पर क्या बयान है? मैं जोगीराम से पूछूंगा विधानसभा में जी कि तेरा स्टैंड क्या है, ये बता है। तो लोगों का नुमाइंदा है या ये सत्ता में बैठे लोग हैं, इनका पिछलग्गू है। वहाँ बैठ के कोई और बात करता है, विधानसभा में कुछ और बोलता होगा जी। अगर मैं कहूँगा लोगों के साथ है तो फिर मेरे साथ खड़ा हो और मुख्यमंत्री को कह, तेरे पार्टी के नेता को कह कि तुम चोर हो, तुम लोग अपने फायदे के लिए लोगों का नुकसान कर रहे हो। उनके साथ ही अब जो 5वें विधायक हैं सरकार में जो फिलहाल नाराज चल रहे हैं या यूं कहिए कि जो है इस धरने पर जो अपना साथ दे रहे हैं, अनूप धानक जी, उन्होंने भी कल सोशल मीडिया के माध्यम से जो है अपना समर्थन इन्हें जताया है। क्या लगता है ये समर्थन सिर्फ इन लोगों को दिखाने के लिए या सोशल मीडिया पर लोगों को बहकाने के लिए है, या फिर उन्हें भी जो है जोगीराम सिहाग के साथ उनसे भी सवाल पूछने वाले हैं विधानसभा में? मैंने ये बात, आप वहाँ थे नहीं, आज ही सोशल मीडिया पे देखी थी जी। वो भी इनके पक्ष की बात कर रहा था। उससे पूछ लूँगा, उससे भी कहूँगा तू भी बता तेरा क्या स्टैंड है, तेरा हल्का भी लगता है वहाँ। मान के चलो इनको कमीशन कम हो जाता है तो ये नाराज़गी व्यक्त करते हैं जी। जब इनको पैसा पूरा मिल जाता है तो फिर ये उसी वक्त पलट जाते हैं बेचारे। आज आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी। आज अपने भाषण में आप बोल भी रहे थे कि भाई सरकार को आदत है, पिछले कई सालों से ऐसा देखने को भी मिल रहा है कि लोग जो है हर तबके के लोग बहुत जगह जो है धरनों पर बैठते हैं, कई जो है महीने निकल जाते हैं धरने पर बैठे हुए, मगर उनका जो है कोई सोल्यूशन नहीं होता है। इस मुद्दे की अगर बात करें तो क्या आपको लगता है क्या सरकार जो है इस पर झुकेगी? क्योंकि अक्सर जो है सरकार झूठे वायदे करके निकल जाती है। सरकार में बैठे लोगों को आदत पड़ गई, 100 प्याज भी खाते हैं, 100 जूते भी खाते हैं। और आखिर जो लोग अपने अधिकार के लिए लड़ते हैं उनके आगे फिर ये नतमस्तक भी हो जाते हैं। ये मान के चलो आप, सड़क बनेगी, हर हालत में बनेगी। ये इन धरने पे बैठे लोगों का कहीं ये देखने में इनमें सब्र कितना है। महिलाओं को मजबूर करते हैं, बच्चों को मजबूर करते हैं, लड़कियों को, पढ़ने वाले बच्चे हैं, लड़के हैं, उनको मजबूर करते हैं, बड़े बुजुर्गों को मजबूर करते हैं। जब कोई ऐसा समय आएगा कि आकर के नतमस्तक हो जाएंगे, इनके पैर भी पकड़ेंगे, हाथ जोड़ेंगे, मानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ठीक, आप पत्रकार हो,
जी और आप हिसार से संबंध रखती हैं। जी आपका एक दायित्व है, जिम्मेवारी है, इस एयरपोर्ट के बारे में लोगों को जरूर अवगत कराओ जी कि किस तरह से सरकार में बैठे लोगों ने हमारे को कितने बड़े सब्ज बाग दिखाए थे, कितना बड़ा झूठ बोला था। उसके लिए आपको ये करना चाहिए कि भी आपको सरकार में बैठे लोगों को जिन्होंने झूठे पोस्टर छुपाए उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। जी और एक दूरदर्शन केंद्र वाला जो इशू है वो कोई बात चौधरी देवीलाल के नाम की नहीं है जी कि उनके नाम से था। वो हिसार के लोगों को एक बड़ी सुविधा थी, आस पड़ोस के लोगों को बड़ी सुविधा थी, उससे किसान को बहुत सारी जानकारियाँ मिलती थी, उससे हमारे कल्चर की एक पहचान बनी हुई थी, उसका डंका बजता था पूरे देश में। बिल्कुल आज उस संस्कृति को भी ये लोग ख़त्म कर रहे हैं। आपको इसमें भी लोगों को जागृत करना चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो भाई लगातार धरना चल रहा है तलवंडी राणा के अंदर, जी तो आज जब आए हैं तो हमें उम्मीद बंदी है कि हमारी विधानसभा में आवाज़ उठाएंगे और हमें रोड दिलाने का कार्य करेंगे। हम चौटाला साहब का अभय जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हमारे गांव में पहुंचने का। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये खबर गांव तलवंडी राणा से, जहां आज जो है अभय सिंह चौटाला पहुंचे हैं, साथ ही जो गांव के कुछ लोग मौजूद हैं जिनका कहना है कि इनके आने से हिम्मत बढ़ी है और नो डाउट आगे जो है लगातार ये धरना जो है जारी रहेगा। सड़क की मांग जो है इन लोगों की लगातार जारी रहेगी। खैर आगे इस मामले की सारी अपडेट जो है हम लगातार सिटी बिग न्यूज़ पर आपको देते रहेंगे। देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।